चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को दिखाई जा रहा है। इस झांकी को बहुत ही बृहद तरीके से तैयार किया गया है और लगभग करीब 7-8 दिनों में ये झांकी तैयार की गई है। इसमें नवयुवक मंडल, महिला मंडल और हमारे श्रेष्ठी लोक समाज के सभी लोगों का सहयोग रहा है और इस झांकी के अंदर जयपुर शहर के बड़े बड़े राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, समाज श्रेष्ठी सभी का आगमन हो रहा है। मैं अभी एक सिपाही का रोल कर रहा हूँ। ये राजा भी सो रहे, ये इनके 16 सपनों के बारे में बनी है। डोंगी बाबा, ये है मॉडर्न लड़की इसलिए, और मैं हूँ नेता। बहुत ही शानदार आयोजन है और मुझे मौका दिया है देखने का। अब मैं बढ़ रहा हूँ, बट देखते देखते एक एक झांकी को लगता है बहुत अच्छी तरह से, शानदार तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपने थे उसको लेकर के लोगों ने जिस तरीके से क्लैरिफाई किया है वो बहुत अच्छा था। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा, खुश हो गया आकर के। कार्यक्रम क्या, ये जो झांकी सजाई ये अति सुंदर, एक बड़ा अच्छा सोच है और चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो सपने देखकर ही मोक्ष में, यानी उन्हें वैराग्य हो गया। जैन समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में आने में मुझे एक अलग आनंद महसूस होता है। जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। इस समय मैं मौजूद हूं जयपुर के सिद्धार्थ नगर जैन मंदिर में, जहां पर 10 लक्षण महापर्व जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्य तौर पर एक झांकी दिखाई जाएगी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों का वर्णन किया जाएगा। कुछ ही पलों में यहाँ पे कई मुख्य अतिथि और वीआईपी जो हैं वो पधारने वाले हैं और यहाँ पे कई लोग हमें मौजूद भी दिखेंगे। थोड़े समय में शुरू होने वाला है, करीब 3 घंटे का ये प्रोग्राम होने वाला है और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सच होती दिख रही हैं और सच हो चुकी हैं। तो हम लोगों से जानेंगे इस महापर्व के बारे में कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य के जो 16 सपने थे वो क्या थे, और मुख्य अतिथि आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम आपको तब तक अंदर की पूरी दर्शन दिखाते हैं, पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं कमेटी अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इस झांकी के बारे में आज होगा। मैं महावीर राव का श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी समिति खंडाकान सिद्धार्थ नगर से आज हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को दिखाई जा रहा है। इस झांकी को बहुत ही बृहद तरीके से तैयार किया गया है और लगभग करीब 7-8 दिनों में ये झांकी तैयार की गई है। इसमें नवयुवक मंडल, महिला मंडल और हमारे श्रेष्ठी लोक समाज के सभी लोगों का सहयोग रहा है और इस झांकी के अंदर जयपुर शहर के बड़े बड़े राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, समाज श्रेष्ठी सभी का आगमन हो रहा है और निश्चित रूप से ये झांकी हमारे जयपुर शहर के अंदर एक अलौकिक झांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है और हमें पूरी संभावना है कि ये झांकी प्रथम झांकी जो है जयपुर शहर की रहेगी और इसी भावना के साथ में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी, कितने घंटे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है? लगभग करीब 7 बजे इस झांकी का उद्घाटन हो रहा है और 10 साढ़े 10 बजे तक का ये चलने का प्रोग्राम है, 3-4 घंटे का। इसमें उस ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो 16 सपने देखे थे और उनको ये दर्शाया गया था सपनों के अंदर आने वाले पंचम काल के अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होने जा रही है, वही सपन आज हमारा साकार होने जा रहे हैं। उनके सपनों को हम साकार करने के लिए ये झांकी आयोजन की गई है और समय के अकॉर्डिंग सारे सपने सच होते दिखाई दे रहे हैं उनको। जी सर, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जब आप देखते हैं कि कलयुग में ऐसी कुछ खराब चीज़ें हमें देखने को नज़र आती हैं? मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने आप से बच के रहिए और राग देश की भावना को ख़त्म करते हुए सबसे प्रेम भाव से रहिए। किसी प्रकार का मन में कट्टप वो नहीं होना चाहिए और सबसे समय याचना करते हुए सबको मिच्छामि दुक्कडम बोलते हुए। धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस चीज़ के लिए ये लोग तैयार हुए हैं और क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं? हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त के 16 सपने उसकी झांकी लगी है और हम सब उसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो कैसा, आपने पहले भी कई आयोजन हो चुके हैं इसके ऊपर? हाँ, हर साल ऐसे तैयारी होती है। हर साल ऐसी तैयारियाँ होती हैं। आज के लिए आज क्या स्पेशल होने वाला है?
आज चंद्रगुप्त के 16 सपने हैं। अच्छा, तो कितने, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे आई है? हाँ, तो चंद्रगुप्त के 16 सपने की झांकी जो है उससे मतलब लोगों को क्या सीखने को मिलता है? अरे प्रीति भाभी इधर आओ, रुको आप एक बार दोबारा चालू करो हमारा आओ प्रीति भाभी क्या मिलेगा अपन को? ये बताओ। आज की झांकी के बारे में एक बार मुझे पूरा बताइए, क्या क्या होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? मैं पहले खुद देखो। चंद्रगुप्त के 16 सपने देखो। चंद्रगुप्त के 16 सपने आज हमने ये जीवंत किया है बिल्कुल, कि आपको सजीव दिखाया जाए कि चंद्रगुप्त के 16 सपने क्या थे, उनका क्या अर्थ था और भविष्य में आगे क्या होने वाला है, वही सब दिखाया गया है। तो कितने घंटे तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये 10 बजे तक, 10-11 बजे तक चलेगा। इसमें सारे बड़े बड़े मंत्री नेता सब आने वाले, जैसे दिया कुमारी जी और मोहन शर्मा और दीप प्रज्वलन के प्रदीप जी दीवान, उमराम वल जी संघी, ये सब आने वाले हैं। चीफ गेस्ट अशोक जी चांदवाड़। आप लोग यहाँ पे ये जो आपने बैच लगाया हुआ है, किसका बैच लगाया हुआ है? ये वॉलेंटियर्स का बैच है। ये सिद्धार्थ नगर महिला मंडल की साड़ी है। हम सब एक साड़ी, हम सब वॉलेंटियर्स हैं और हम सब ने एक ही बैच लगाया। ये हमारी एकता का प्रदर्शन है। ये हमारी एकता का, आओ ना सब एक बार आओ ना। आप सब ने सेम साड़ी पहनी हुई है, ये आपकी एकता का वो है प्रदर्शन? हाँ, तब की थीम है हमारी, कार्यकारिणी की यही साड़ियाँ। आप बताइए। मैंने बता दिया। ठीक है, तो थैंक यू। अभी लोग तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं? ये झांकी की तैयारी चल रही है। पिछले 7-8 दिन से झांकी का आयोजन मंदिर में किया जा रहा है और सभी लोग मिलके, समाज के सभी बच्चे, बड़े, महिलाएं, सब मिलके, पूरी कार्यकारिणी मिलके इस झांकी का आयोजन के लिए, सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तन मन धन तीनों चीज़ों से तत्पर है। तो 10 लक्षण महापर्व से क्या मतलब है? 10 लक्षण महापर्व से 10 दिन में जितने भी जैन धर्म के पूजा पाठ हैं उनको पूरा साल भर का इकट्ठा करके और समर्पित किया जाता है। पूजा, हर तरह की पूजा इसमें होती है। 10 लक्षण में पूरे विधान के साथ में होती है। और आज कौन कौन VIP यहाँ पे आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट? हमारे इस झांकी के आयोजन के अंदर जयपुर शहर के कई राजनेता, प्रशासन अधिकारी, समाज श्रेष्ठी, काफ़ी लोग आने की संभावना है और सब ने हाँ करी है और लगभग करीब 700-800 लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो 16 स्वप्नों की आज झांकी दिखाई जाएगी, उससे क्या तात्पर्य है? चंद्रगुप्त मौर्य उस जमाने के अंदर उन्होंने 16 सपने देखे थे। आज के इस युग के अंदर पंचम काल के, कि इस पंचम काल में किस प्रकार से घटित होगा, वो उनको उस जमाने के अंदर 16 सपने के रूप में दिखाया गया था। आज उन्हीं के सपनों को हम साकार करने के लिए ये झांकी आयोजन कर रहे हैं। तो आप लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस पर्व में शामिल हों, इससे क्या सीखने को मिलता है? आज जिस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आज के दिन शीतलनाथ भगवान का कार्यक्रम होता है और शीतलनाथ भगवान बड़े शीतल रूप में रहे हैं। और इस दिन क्या होता है कि जब भगवान राजावस्था में थे और वो राजा में घूमने गए थे और वहाँ पर बर्फ़ की शिला देखी और वापसी आए तो देखते हैं, मंत्री से पूछो भाई यहाँ शिला थी वो कहाँ गई, तो कहीं कि शिला खत्म हो गई, पिघल गई। तो कहीं है ये इस तरह क्षणभंगुर है। इस तरह से हमारे वो उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया। वो उस उपलक्ष्य में ये सुगंध दशमी मना रहे हैं। उत्तम संयम धर्म से क्या मतलब है? उत्तम संयम धर्म से ये मतलब है कि अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, विचारों और कोई मनमुटाव हो, उन पे आप संयम करें। उस दिन आप अपने आप को उनसे रहित करें और अपनी आत्मा को बिल्कुल साफ और निष्कलंक करें। ये उत्तम संयम धर्म कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो 16 स्वप्न हैं, उनमें ऐसे क्या स्वप्न हैं जो आपको सच होते दिख रहे हैं कलयुग में? नहीं, पहले भी कई भविष्यवाणियाँ हुई हैं, कई दुनिया में कई नेस्ट्रोडाम ने भी की है। उसी प्रकार आज के युग में जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि चंद्रगुप्त के जो 16 सपने थे वो उस जमाने के हमारे थे। तो वो आज के तक में हमको देख के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि वो आज साकार हो रहे हैं वैसे के वैसे। तो उसको हमको एक दिखाना था लोगों को झांकी के रूप में कि भाई जो 16 सपने उन्होंने आज से हज़ारों वर्ष पहले देखे थे वो आज प्रकट हो रहे हैं और दिख रहे हैं। आप भी झांकी देखिए और देखना कि जो हम दिखा रहे हैं वो वैसे के वैसे है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आज हमें झांकी में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे? 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न दिखाए जा रहे हैं।
तो जैसा कि हमने लोगों से हमने जाना उत्तम संयम धर्म क्या है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पे VIP जो हैं वो आने वाले हैं और लोग आज झांकियाँ निकलेंगी जिसमें बताया जाएगा चंद्रगुप्त के जो 16 स्वप्न हैं जो कि कलयुग में सच होते दिख रहे हैं। उन्होंने कई पहले भविष्यवाणियाँ भी कर दी थी। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि वो झांकी किस तरीके से दिखाई जाती है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आइए आप बने रहिए विद्या गुरु के साथ। विधायक महोदय और झांकी के उद्घाटन करता पधारेंगे श्रीमान आदित्य जी पूनिया ACP मालवीय नगर और श्री रामानुज जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा और आज के चित्र नमन करता और दीप प्रज्वलन करता श्रीमान उमरावमल जी नवीन जी संघी अध्यक्ष महावीर दिगंबर जैन शिक्षा वर्तमान बीच पधार चुके हैं और साथ में श्री प्रदीप जी प्रीति जी दीवान समाज सेवी प्रतीक जी आरोग्य जी दीवान सुश्री पलक जी दीवान कुछ बलवान बीच पधारेंगे और महानुभावों विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच अशोक जी दिव्यांश जी पाटली कोटा वाले पधारेंगे। साथ ही समाज गौरव श्री राजीव जी गाजियाबाद कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। साथ में श्रीमान अशोक जी चांदवाड़, श्रीमान पारस जी पूजा जी पाटनी पार्षद महोदय अपने मानदेव से, श्रीमान रितेश जी पाटनी मैनेजिंग डायरेक्टर सवेरा हाउसिंग और विद्वत सम्मान के रूप में विशेष रूप से डॉक्टर प्रेमचंद जी राव का। मैम आज जो झांकी है इस चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपने के ऊपर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छी है। शुरू होने वाले भी थोड़ी देर में। हाँ जी। सर आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? मैं उमराव संघी अध्यक्ष महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद आपके माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और समाज को जोड़ने का, धार्मिक भावना यंगस्टर्स में पैदा करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, क्यों ये चीज़ें किसी किताबों में नहीं पढ़ सकते। और आज के ज़माने में जो विद्यार्थी हैं किताबों में धर्म का अध्ययन कम करते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रोग्रामों से उन्हें धर्म का ज्ञान होता है और धर्म का लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये जो झांकी है कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। इस झांकी से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस झांकी से मैं जो पर्यूषण पर्व हमारे समाज में बनते हैं, ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे समाज में जितने भी युवा और नए वर्ग हैं उनका मंदिर के प्रति और समाज के प्रति जुड़ाव होता है। क्योंकि आने वाले समय में जब वो ये काम अभी करेंगे, जब सीनियर होंगे तब भी उस तरह का कार्य करते रहेंगे। और पूरे समाज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस तरह कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सर आपका क्या कहना है? इससे पता लगता है कि हमारा धर्म कितना पुराना है और उससे एक मतलब लोगों को एक वो इंस्पिरेशन मिलती है कि इस धर्म को प्रॉपर फॉलो करने के हिसाब से। जय जिनेंद्र। तो देखा इन्होंने कहा है कि जो आवाज तो जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे पूरा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पे मैम जो है वो गाने गाएंगी इनके धर्म से रिलेटेड और झांकी जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। भजन गाएंगी। अब ये भजन गा रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो भजन है वो इनके द्वारा गाया गया है जिससे कि लोगों को बड़े सुंदर तरीके से मैसेज जो है पास किया जाएगा। ये दिगंबर युग का जो प्रोग्राम है बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि चंद्रगुप्त जी ने जो अपने जीवन में कार्य करे उसी को इन्होंने झांकी के द्वारा झलकाने की कोशिश करी है। तो मैं मानता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य है कि जैन समाज के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्य में मैं आया हूँ और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है सर मेरे। ऐसे आयोजन जब
होते हैं तो समाज में एकता जो है वो देखने को मिलती है। ये प्रोग्राम जैन समाज का है, पर मैं मानता हूँ कि सर्व समाज इस प्रोग्राम को मना रहा है। मैं आज ब्राह्मण हूँ, भाईचारा पर ऐसे कुछ प्रोग्राम सभी सर्व समाज के साथ देने का कार्य करते हैं। थोड़ा सा इधर जगह बनाए, ऐसा लगता है घर में 4 चांद लग गए, क्योंकि आपके कदम आज हमारे घर पर पड़ गए, क्योंकि आज आपके कदम आज हमारे घर पर पड़ गए। जोरदार तालियों से साथ ही माला के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान बाबूलाल जी बागेलवाल पधारे और माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगा साफा के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान महावीर जी रावका साहब, और दुपट्टे के लिए श्रीमान महामंत्री महोदय श्रीमान कैलाश बोसे साहब पधारे और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। आपका तुम भला पधारा मेहमान, आपका स्वागत है। तुम भला पधारा मेहमान, आपका स्वागत है। देखिए हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा हमारे बीच है रामानुज जी शर्मा। आपके तिलक के लिए आदरणीय महावीर जी रावका साहब, माला के लिए बाबूलाल जी साहब, साफे के लिए महावीर जी रावका साहब और दुपट्टे के लिए श्री कैलाश बोसे साहब पधारे। और प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय के साथ साथ इस कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक भाई श्री महेश जी बाकलीवाल मोनू और भाई श्री विनीत जी चांदवार पधारे और स्मृति चिन्ह देकर उन महानुभावों को सुशोभित करें। हमने बाइक वगैरह ले ली है बहुत सारे लोगों की। श्रीमान उमराव मंदिर नवीन जी सिंह परिवार के स्वागत के लिए मैं भाभी जी यहाँ विराजमान है सामने। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारें। भाभी जी मंच पर आए। दुपट्टे के लिए श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्रीमान पारस जी, महावीर जी रावका, साफे के लिए श्रीमान कैलाश बोसे साहब और महिला मंडल की मंत्री श्रीमान प्रीति जी लोहाड़िया, साथ में हमारी कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर साधना जी और एसपी जी चांदवाड़ और पाइल सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झांकी का प्रदर्शन किया गया है।
अब यहाँ पे जो बच्चे जो मिमिक कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि ये किस बारे में, आप किसका रोल कर रहे हैं? मैं अभी एक सिपाही का रोल कर रहा हूँ। ये राजा भी सो रहे हैं, ये इनके 16 सपनों के बारे में बनी है। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य है जो सो रहे हैं? ये मतलब सो रहे हैं और इनकी मतलब सोते वक्त सपना आएगा इनको 16 सपनों का, तो ये उस पे बेस्ड झांकी है। आप बताओ। ये इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता वरना सोएंगे तो। अच्छा, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट पर लिखा हुआ है, एक बार सुनने मात्र से स्मरण हो जाता था सतयुग, बार बार पढ़ने पर भी स्मरण नहीं होता कलयुग। ये तो बात बताइए, आप किसका रोल कर रहे हो? लड़की का। शराब, ये इसके लिए। हाँ, ये है मॉडर्न लड़की इसलिए, और मैं हूँ नेता। कलयुग में राधा व्यवसनी होंगे, शराब मांस व परस्तिनी गमन करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे शराब रखी हुई है, बच्चे जो हैं वो मिमिक कर रहे हैं कि ये। और आप सतयुग में हो? मैं नेता। आप नेता? अच्छा अच्छा, ये पिएगा। आप क्या कर रहे हो? आप दिगंबर पंथ हो? अच्छा, क्या आप कौन है? मैं श्वेतांबर माता जी हूँ। श्वेतांबर माता जी कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? मैं मुनि हूँ। ये मुनि है, ऐसा बोल रहे हैं। मुनि लोग शांत रहते हैं। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं आपको। यहाँ लिख रहा है चंद्रमंडल में छेद होना। ये भी उनके एक सपने में आया था कि चंद्रमा में जो है वो चंद्रमंडल में छेद होगा। इसका मतलब है कि कलयुग में श्वेतांबर पंथ, दिगंबर पंथ, 13 पंथ, 20 पंथ, काजी पंथ व अनेक पंथ जैन धर्म बटा होगा। आगे देखते हैं, ये जो है 12 फन वाला सांप दिखाना। यहाँ पे उसकी झांकी बताई गई है कि इसमें 12 फन है सांप के। आप देवी बने हो, क्या नाम है आपका? ध्रुविका। क्या बने हो आप? देवी। प्राइज नहीं मिलेगा फिर। देवी बनिए, इसको देवी बनाया है। इसको देवी बनाया है, सुंदर बच्ची को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से रेडी हुई है। और फिर ऊपर आप देख सकते हैं ये जो विमान है, विमान का वापस आना, जिसका मतलब है देवता धरती पर नहीं आएंगे। कलयुग में चरण रिद्धि धारी मुनिराज धारण धरती पर चारण नहीं करेंगे। और ये जो है धूल में खिला हुआ कमल, आप देख सकते हैं धूल में जो है कमल खिल रहा है, जिसका तात्पर्य है जैन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना। ये भी उनके एक स्वप्नों में से, उनके 16 सपनों में से एक सपना था, 6वां सपना। कलयुग में लोग जैन धर्म के लोग दूसरे धर्म का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं मिट्टी में जो है वो कमल खिला हुआ है। उसके बाद भूतों का नृत्य, आप नृत्य करके बताइए, डांस करो भूत वाला। आप किसका रोल कर रहे हो? हम भूत बने। तो लोगों में अंधविश्वास होगा, इसमें साफ लिखा हुआ लोगों में अंधविश्वास होगा, जिसका मतलब कलयुग में लोग सच्चे धर्म को छोड़कर झाड़ फूक में विश्वास करेंगे और आडंबर करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं उनको भूत बनाया गया है। और आप क्या है? आडंबर झाड़ फूकी बाबा। आप क्या बने हैं? बाबा। अच्छा, खड़े हुए एक बारी, खड़े हुए एक बारी। ये जो है झाड़ फूक, ये उनके 7वें सपने में से एक सपना है। क्या नाम है आपका? देव। अब हम इधर आएंगे तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये उनके 8वें सपनों में से एक है, जिसमें है कि जुगनू में जुगनू को चमकता हुआ देखना, जिसका अर्थ है धर्म रहित लोग धर्म का उपदेश देंगे। यानी कलयुग में शीतलाचारी साधु का बोलबाला होगा, खुद धर्म नहीं करेंगे किंतु धर्म का उपदेश करेंगे। तो आप जो है वो क्या बने हैं? डोंगी बाबा। डोंगी बाबा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अबीर। क्या मतलब है डोंगी बाबा बनने का? इसका मतलब जो नशा है उसको उतारना। ओके, समझ गई। ठीक है, तो आपने ये क्यों रखे हुए हैं अपने पास? ये शराब की बोतल है, ये रखवाए गए हैं।
ये जो बाबा है वो ढोंगी है इसलिए। हाँ, ओके। तो आपने देखा बच्चों को किस तरीके से बड़े अलग अलग रोल दिए गए हैं जिसमें उन्हें चंद्रगुप्त के 16 सपनों का वर्णन कराया गया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है जिससे कि लोगों को पता लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 16 सपने देखे थे वो कैसे थे और क्या थे। तो आजकल बच्चे भी कितने एक्टिव हो गए, उनको हर चीज के बारे में नॉलेज है। क्या बोल रहे हैं? नीचे भी है। नीचे भी है, अभी नीचे भी है, अभी एक फ्लोर का है, अभी हम नीचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि नीचे क्या है। तो हम लोगों से पूछते हैं आपको झांकी देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतने छोटे छोटे बच्चों को आप करते हुए देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे झांकी के बारे में? बहुत अच्छी झांकी है, बहुत प्यारी झांकी है। अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे जो है VIP लोग जो है वो आ चुके हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें झांकी जो कैसी लग रही है। नमस्ते, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो आप झांकी देख रहे हैं, पूरा कार्यक्रम हो रहा है, वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार आयोजन है और मुझे मौका दिया है देखने का। अब मैं बढ़ रहा हूँ, बट देखते देखते एक एक झांकी को लगता है बहुत अच्छी तरह से, शानदार तरीके से। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों का वर्णन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रमंडल में छेद होना, जिसका अर्थ है धर्म को अनेक पंथ में बांटना। तो इस सब से आप क्या समझते हैं? छोटे बच्चे इतने एक्टिव हो गए आजकल, सब चीजें समझते हैं। समाज के बच्चे इतने अगर एक्टिव होते हैं तो समाज दिखता है कि कहाँ जा रहा है। और ये जो हमारी इतिहास है उसको इन बच्चों ने जिस तरीके से दर्शाया है वो आज नहीं तो कल हमारे को बहुत मदद करने वाला है। तो मैं इससे समझता हूँ कि बच्चों में ये जागरूकता ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू सर। आप देखिए तो यहाँ पे VIP लोग हैं जो वो आ चुके हैं झांकी देखने के लिए। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे भी कुछ सपने के बारे में और बताया गया है। अब हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है उनका 9वां सपना चंद्रगुप्त मौर्य जी का, जिसमें है सरोवर के मध्य में सूखना तथा किनारों पर पानी का मिलना, जिसका अर्थ है धर्म का धर्म क्षेत्र पर अभाव होगा, यानी कलयुग में उत्तर भारत से धर्म का ह्रास होगा, यानी उनका मजाक बनाया जाएगा और दक्षिण भारत में थोड़ा थोड़ा धर्म बचा रहेगा। ये जो है वो किनारों पर जो है वो ये जो सूख चुका है, ये पूरा दर्शन है। ये यहाँ पानी भी दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर सूख गया है। तो ये उनका 9वां सपने में से एक है। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं बाकी सपनों की झांकी किस तरीके से दिखाई गई है। अब हम आ गए हैं 10वें सपने की झांकी देखने, जिसमें है सोने की थाली में कुत्ते को खीर खाते हुए देखना। आप देख सकते हैं ये जो थाली है ये सोने की है, कुत्ता यहाँ जो है वो खीर खा रहा है। तो आप किसका रोल कर रहे हो? IAS का। आपने ये रोल क्यों चुना? आपको क्यों दिया गया ये रोल? अच्छा, तो नीची जाति के लोग के पास धन होगा परंतु उच्च जाति के लोगों के लिए धन कमाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हैं जो मैम वो IAS बनी हुई है, जिनकी 70% आरक्षण कलयुग जी, इन्हें आरक्षण मिला हुआ है, IAS बनी है। कुत्ता जो है वो सोने की थाली में खीर खा रहा है और आगे की तरफ ये 11वां, अच्छा आप भी इसी के हो, ओके। और यहाँ एक तरफ प्राइवेट टीचर 90% जनरल कैटेगरी कलयुग, जिनका सिलेक्शन भी होना मुश्किल हो पा रहा है, तो आप टीचर बने हैं। यस, ठीक है। तो ये 10वां सपन की ओर दर्शा रहा है, ओके। यहाँ पे 11 सपना है उनका 11वां, हाथी पर बंदर का बैठना। ये हाथी है, इस पर बंदर बैठा हुआ है, जिसका मतलब है राजा जो है वो चंचल होगा, यानी कलयुग में राजा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा, खुद कैपेबल नहीं होगा। तो आपका नाम क्या है? भविका। आपका? दैशी। आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बने हो आप? चलिए इन्हें नहीं पता है। अब हाँ, अब आ गया 12वां सपना, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा, राजा प्रजा पर अत्याचार करने वाला होगा। कलयुग में राजा तरह तरह के कर लगाएगा एवं जनता पर अत्याचार होगा। कर यानी टैक्स, टैरिफ। तो यहाँ पे बताया गया टैरिफ वॉर जो रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, तानाशाही, ऑटोक्रेसी। आप लोग क्या रोल कर रहे हैं? मैं डोनाल्ड ट्रम्प हूँ और ये इससे पूछा मैं टैरिफ वॉर। आप टैरिफ वॉर, हाँ ठीक है, जो आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में करेंटली। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कोई डोनाल्ड ट्रम्प का रोल कर रहे हैं और यहीं पे टैरिफ वॉर दिखा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सपने की ओर जाएंगे, जिसमें है ये कौन सा सपना है देखते हैं।
ये है उनका 13वां सपना। 13वां सपना का है कि गाय के बछड़ों द्वारा रथ चलाना। ओके, गाय के बछड़े जो हैं वो रथ चलाएंगे, युवा लोग धर्म का रथ खींचेंगे। कलयुग में युवा तो धर्म की ओर अग्रसर होंगे, परंतु वृद्धावस्था में लोग संयम को धारण नहीं करेंगे। अब हम उन लोगों के पास चलते हैं जो युवा हैं, वो धर्म का पालन करेंगे। ये जो गाय, ये बछड़े हैं एक्चुअली, ये जो है इनको आपका नाम क्या है? नक्श। क्या बने हैं आप? मैं युवा धर्मवान कलयुग। और आप? अतिशय। आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं? ये मेरा गांव है इधर। अच्छा, ये दिखा रहे हैं जैसा कि आपने ऊपर पढ़ाई बता रहे हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो है वो व्यसनी होगा, कलयुग में नशे पत्ती करेगा। तो ये बच्चे जो हैं उसका रोल मिमिक कर रहे हैं। तो कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को, आप देख सकते हैं, ऊपर भी देख कर आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका 15वां सपना। अच्छा, 14वां है। 14वां सपना जो है ये ऊंट पर राजकुमार का बैठना। राजकुमार का है, ओके, वो पीछे राजकुमार बैठे हैं। को इंडिकेट कर रहा है, ये ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंट के ऊपर नहीं हाथी के ऊपर मतलब बैठ के बताते हैं। तो ये तानाशाह को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम मतलब आने वाले में तानाशाही करेंगे, अपनी मरमाजी चलाएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये वाला था। अच्छा, आप किसको समझा दीजिए एक बार। ये इस स्वप्न का अर्थ है कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं, युवा लोग तो धर्म करेंगे और बड़े बुजुर्ग लोग पार्टीज करेंगे और व्यसनी होंगे। ओके, तो समझा दिया मैम ने हमको। आप बताइए, आप तानाशाही कौन है? ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। यस। ओके, अब हम 15वें सपने की ओर आएंगे। 15वें सपना क्या कहता है? 15 सपना ये कहता है कि रत्न धूल में पड़े हैं। रत्न धूल में पड़े होने का मतलब कि कलयुग में जो मुनिराज है वो आपस में लड़ेंगे, उनकी बनेगी नहीं। वो शोहरत पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए आपस में मनमुटाव होगा उनका। जी, तो आप देख सकते हैं ये जो है बेसिकली ये क्या है? क्या ये रत्न धूल में पड़े हैं? रत्न धूल में पड़े हुए हैं। ओके, कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, बनाया गया है। आप बताइए 16वें सपने के बारे में। यहाँ पर दो काले हाथी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब वर्षा समय पर नहीं होगी। वर्षा होगी तो भी कहीं पर तो अकाल पड़ेगा और कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि वर्षा समय पर हो तो रही है मगर कहीं ज्यादा और कहीं कम। तो आप देख सकते हैं दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया, वर्षा समय पर नहीं होगी, किसी जगह तो अकाल पड़ जाएगा और एक जगह जहाँ पे बाढ़ की हालत देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमको देखने को मिल भी रहा है। और ये था हमारा 16वां सपना। और अब हम आते हैं एक आखिरी चीज पर, वो लास्ट सपना था उनका। अब आप क्या बनाए हैं? आप क्या बने हैं? हो रहा है, ये मुनिराज बने हैं, इनका केश लोच हो रहा है अभी। क्या नाम है आपका? सक्षम। क्या बने आप? मुनि। ठीक है, ये क्या हो रहा है? केसरोच। केसरुत, ये कौन है आप जानते हैं? तो आपने देखा बच्चे कितने डेडिकेटेडली जो है अपने अपने रोल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वैराग्य होते हुए बताया गया है। अब हम बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर का क्या दृश्य है, क्या कुछ प्रोग्राम में आगे बढ़ा है। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, लोग कितने एक्साइटेड होकर देखने आ रहे हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, आई गेस जैन धर्म है, और भी लोग आए होंगे देखने के लिए। ज्यादातर जैनी है। तो आपने विजिट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पर जो आपको मैसेजेस दिए गए हैं वो बहुत ही सीखने योग्य और वास्तव में अभी के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सही है। आपको कैसा लगा देख के? ये मैसेजेस जो थे वो मतलब सीखने ही चाहिए सबको, और ये बातें दिखी भी रही है आजकल। तो देखा, लोगों का यही कहना है कि ये जो चीज़ें हैं वो सच होती दिख रही हैं और एक्चुअली कलयुग में ऐसा हो रहा है। अब हम बाहर चलते हैं और देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया है। कुल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बार वापस से बोलेंगे, महावीर भगवान की जय। धन्यवाद। आमंत्रित किया गया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। मंचासीन समाज के अग्रणीय सेवकगण बोलूँगा मैं, पद चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सब सेवा भाव में लगे हुए हैं, इसलिए सब सेवकगण। जैन समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में आने में मुझे एक अलग आनंद महसूस होता है। मैं अभी सबको बता भी रहा था इस बात को। बहुत
प्रेरणादायक, बहुत विचारणीय और युवा पीढ़ी के लिए भी, जैसा कि अभी बता रहे थे रामानुज, एक प्रेरणा का स्रोत है। ये जो झांकियाँ लगाई गई हैं, सब में जो अर्थ निकल के आ रहा है उनके सामने। मैंने देखा अभी छोटे छोटे बच्चे आज वर्तमान परिस्थितियों में क्या स्थिति चल रही है, उसी में से निकाल के उनको चित्रांकित कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने पोस्टर लगाए हुए थे, बहुत यथार्थवादी प्रतीत हो रहा था कि यही स्वप्न आज के ज़माने में भी किस तरह से समायोजित होते हैं। तो मैं इस आयोजन के लिए आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बुलाने का धन्यवाद और आप सभी का आभार। आइंदा आप जितने भी कार्यक्रम करेंगे मेरी उपस्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्रीमान संजय सिंह जी, और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है पूरा समाज। और मणि जी और श्रीमान मनोज जी साहब, श्रीमान अंकित जी, श्रीमान रूपल जी और श्रीमान रितेश जी लोहड़िया, श्रीमान संजय जी निमोड़िया और श्रीमान ऋषभ जी निमोड़िया, सभी लोग पधारे। तिलक, माला, दुपट्टा और साफा बनाकर और झांकी दिखाएं। जी स्वागत आपका हम कर रहे हैं, जैसे हवाओं आपके खुशी छा गए हैं। इनका भी स्वागत किया जा रहा है, माला और स्वाफा पहनाया जा रहा है। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। सिद्धार्थ नगर की गलियां से महबूबी, सिद्धार्थ नगर की गलियां से महबूबी। हमारे बीच में सम्मानीय एडिशनल कलेक्टर साहब श्रीमान टीचर साहब आए, आगे बिना उठो दे उनका सम्मान। सभी अतिथियों को झांकी के अवलोकन के लिए लेकर जाएं। कमेटी से निवेदन करूंगा, सभी बाहर से पधारे हुए महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन और स्वागत साहब। ये कैसी शुभ घड़ियां हैं, पलक पावड़े बिछोड़ना अनमोल कर रहे। कृष्णानंदन हे जगवंदन दर्श देना, तेरे द्वार खड़े प्रभु विनती सुन लेना, तेरे द्वार खड़े। मैं पुनः आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमान पारस जी नागरा और श्रीमान आशीष जी छावड़ा आगे मंच इधर पधारे, आगे क्यों पधारे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये प्रबंध करानी कमेटी कर रही है। मैं आग्रह करूंगा हमारी संयोजक टीम को और महिला मंडल आदि अध्यक्षा जी, प्रीति भाभी और साथ ही कार्यकारिणी सदस्य जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज झांकी के लिए स्पेशली आने वालों का स्वागत सम्मान करते हुए आप व्यवस्था बनाएं। कृष्णानंदन हे जगवंदन दर्श देना, तेरे द्वार खड़े प्रभु विनती सुन
जगह की बहुत कमी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। अगर यही चीज़ थोड़ी ज़्यादा जगह होती तो बहुत ही सुंदर है। फिर भी जो प्रयत्न किया समाज ने बहुत ही अच्छा किया और सबका मन हुआ इस तरीके की झांकी दिखाई तो हमेशा हमें याद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये प्लान थोड़ा दूसरा था। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम क्या, ये जो झांकी सजा ये अति सुंदर एक बड़ा अच्छा सोच है। और चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो सपने देखकर ही मोक्ष में यानी उन्हें वैराग्य हो गया। और हम तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं पंचम काल में कि ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें बहुत सही सपने देखे थे सब। अब ये पंचम काल तब तक चलेगा कि उसके अंत में ऐसा लगता है सभी को वैराग्य हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि जैसा हमने झांकियों में देखा है वैसा अक्सर हमें असली लाइफ में देखने को मिल रहा है और वैराग्य हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए जो झांकी थी मतलब जिस तरह की झांकी बनी है चंद्रगुप्त के 16 सपने और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उस जमाने के जो अगर थॉट एक मतलब अनंत काल के पहले आप ये जाने इतने वर्ष पहले अगर सपने आज उनके अर्थ जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं वो अपने आप में लोगों को दिखाना, लोगों को परिचय कराना, जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें हुई है ये लोगों ने देखी नहीं होगी और इन चीज़ों को ज्ञान कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में मैं जयपुर में अभी आज 20 जगह झांकियाँ लगी है और 20 जगह झांकी तो ये झांकी अपने आप में बहुत बढ़िया झांकी है। हालांकि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया ये तो पता नहीं, पर झांकी कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत बढ़िया है। और जो खासकर ये जो टीम स्पिरिट के हिसाब से जो काम हो रहा है सर, इसलिए इस पूरी टीम को, टीम स्पिरिट को, पूरा नवयुवक मंडल, महिला मंडल, यहाँ की प्रबंध समिति, सबने जो टीम स्पिरिट से जो भावना का प्रदर्शन किया ये बहुत ही बढ़िया भावना है। ये भावना चलती रहे और ये आगे इससे बढ़िया झांकियाँ लगेगी ऐसे मैं सोचा। थैंक यू सर। आपका क्या कहना है? आपने ज़रूर देखी होगी सर, आपका क्या कहना है झांकी के बारे में? जो बच्चों ने इतने अच्छी तरीके से मॉक कर रहे हैं अलग अलग सपनों के, आपने जाके देखा होगा, वो वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। वाकई जो चंद्रगुप्त के 16 सपने जो इतने वर्षों पूर्व उनको जो आए उनको वाकई परिणित करके दिखाया है और देखने में आ रहा है कि आज वो साक्षात होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को जो बच्चों ने अपने हूबहू सजीव के तरीके से इनको पूरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर है। वाकई आज ये समाज को मैसेज जाएगा कि जो हम देख रहे हैं कि आज रिजर्वेशन का और उसका कितना बड़ा नुकसान सबको हो रहा है वो इन झांकियों में दर्शाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो और बाकी टीम स्पिरिट में जो नवयुवक मंडल, महिला मंडल और यहाँ की प्रबंध समिति है बहुत सुंदर तरीके से इसको यहाँ दर्शाया है। बहुत सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? झांकी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत सुंदर मतलब शिक्षा दी है झांकी में, बहुत अच्छा लगा। उनको बधाई देना चाहूँगा कि मैम आपने देखा बच्चों ने जिस तरीके से सुंदर सुंदर दर्शाए हैं पूरे 16 सपने, वो आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, इससे सबको इसमें मोटिवेशन मिलता है। झांकियों का प्रदर्शन धर्म और संस्कृति की जिस परंपरा के अनुसार किया गया है, जैन धर्म की जो परंपरा है उसमें नजर आती है। जैन धर्म का जो जीवन दर्शन है और जैन धर्म में जो वैज्ञानिकता है उसका समन्वय यहाँ नजर आया। तो बहुत भव्य थी, अलौकिक थी और साथ ही धर्म और संस्कृति की परंपराओं के अनुसार थी। छोटे बच्चों को इतनी नॉलेज है, वो जो रोल कर रहे थे उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज वापस। छोटे बच्चे जो हैं वो इतने डेडिकेटेड थे, अपने रोल कर रहे हैं, उनको पता था वो किस सपने को दर्शा रहे हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण जो होता है वो 9 पीढ़ी उसका सर्जन करती है। माता पिता ने जिन संस्कारों को सिखाने के लिए उनको यहाँ बुलाया है वो अपने आप में जिम्मेदारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थ नगर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आज का? हमारे यहाँ हर साल ये प्रोग्राम हिट प्रोग्राम में आता है। हम 15 साल से झांकियाँ लगा रहे हैं और 15 साल से हम लोग फर्स्ट आते हैं झांकी में। सिद्धार्थ नगर से कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम, यही कराने वाले हम। पूरा मन लग रहा है? मन लग रहा है। बहुत सुंदर झांकी है, बहुत शिक्षा है, जैन धर्म का इतिहास और जैन धर्म की शिक्षा।
तो देखा सबको ये कार्यक्रम जो है बहुत पसंद आ रहा है, कह रहे हैं झांकियाँ जो है बड़ी सुंदर लग रही है। अब हम इनसे पूछेंगे, जय जिनेंद्र, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? झांकियाँ कैसी लगी? आप देख रहे हैं, अभी देखने जाओगे? आप देखिएगा अंदर अच्छी झांकी है। देखिए हमारे बीच श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, श्रीमान रमेश जी सोगानी, श्रीमान मन लग रहा है प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है, श्रीमती शशि बहुत सेन, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत तो स्वागत। अभी जो है ये लोग अभी अंदर देखने नहीं गए हैं, ये लोग देखने जाएंगे। एक मिनट प्रीति, अभी ये लोग देखने नहीं गए, अंदर झांकी देखने चंदन जाएंगे। की खुशबू चौखट पर पता लग दिखाते रहा है हैं, कैसी लगी झांकी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं उनको पसंद आई है। जिस तरीके से दर्शाया गया है 16 सपनों को, वाकई में बहुत ही हमारे अतिथि अच्छी आए बात हैं है। आज भगवान। आपने झांकियाँ देखी अंदर? हाँ, कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी। जो 16 सपनों का वर्णन किया गया है वो बच्चों ने किया है, वो कैसा लग रहा है आपको बच्चों का डिटर्मिनेशन देख के? बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, दिखने में बहुत ही क्रिएटिव किया है, बहुत ही। आपको कैसी लगी? बहुत बहुत आभारी है। वो सबको पसंद आ रही है। मौर्य के जो 16 सपने देखे वो वास्तव में आज के युग में एक। आपको कैसी लगी झांकियाँ देखी आपने? सत्य घटित हो रहा है। चंद्रगुप्त के 16 सपने बहुत ही सुंदर है। किसी को ये पता ही नहीं था कि चंद्रगुप्त के भी 16 सपने थे, है ना। ये चीज बहुत प्यारी लगी है और झांकियाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक प्रेरणा स्रोत है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणादायक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी झांकी। आपने देखी झांकियाँ, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, शानदार है। बहुत अच्छी लगी, सबको पसंद आ रहा है। आपने झांकियाँ देखी अंदर? बहुत अच्छी कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा, खुश हो गए आकर के। खुश हो गए सर। आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में, कैसा लगा आपको? प्रोग्राम के बारे में यह है कि जो जैन समाज ने जो कोशिश करी है सिद्धार्थनगर का जो पूरे जयपुर शहर में जो भव्य झांकी का उद्घाटन किया है उसको अपन दोबारा शायद मुझे देखने को नहीं मिले। जो भीड़ यहाँ आ रही है, जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो प्रेम है, जो झांकी के प्रति जो चीज़ चल रही है वो शायद दोबारा देखने को नहीं मिले। जो लोग यहाँ पे नहीं आए उन्होंने मिस किया है बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है जैसे अपन कहते हैं ना, घर परिवार में समाज एक साथ दिखता है या परिवार एक साथ दिखता है तो मज़ा आता है। वही मज़ा अभी यहाँ आ रहा है कि पूरा परिवार समाज एक साथ दिखता, तो जो लोग नहीं आए उनको फील होगा कि यार हम यहाँ नहीं पहुँचे। जय जिनेंद्र सर। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। झांकियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झांकियों के बारे में है कि इतना अच्छा है, और आजकल के जो कलयुग के बारे में जो बताया था वो सब ऐसे कैसे हो रहा है सेम। आपका क्या कहना है? मैंने अभी देखी नहीं झांकी। आपने विजिट किया? बहुत अच्छी बनाई है झांकी। आपने देखा अंदर? हाँ देखा, बहुत कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी थी झांकी। बच्चों में एक दिखती है कि एक स्पिरिट दिख रही है करने की, वो मॉक कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को। हाँ कर रहे हैं, मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो सपने थे उसको लेकर के लोगों ने जिस तरीके से क्लैरिफाई किया है वो बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, सुंदर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो सबको वाकई में बहुत अच्छा लगा। हमने जितने लोगों से पूछा सबको ये जो है कार्यक्रम और जो झांकियों के दिखाने का तरीका है वो वाकई में बड़ा ही अच्छा लगा है। तो अब हम देखते हैं कि अगले साल ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए विद्या गुरु के साथ।